अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रोसरीज़ वगैरह लेने गई थी। ग्रोसरी क्या, जो डेली की वेजिटेबल वगैरह जो खाना बनाना होता है वो, और फ्रूट्स वगैरह बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तकरीबन मैं डेली ही ले आती हूँ। डेली नहीं तो 2 दिन की ला के मैं रख लेती हूँ, और लाते साथ ही मैं इनको फिर फ़ौरन समेट भी देती हूँ, क्योंकि अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ही चली गई थी। बच्चों के स्कूल से आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं ये काम कर लूँ। तो नाश्ता वगैरह करके जब हस्बैंड चले जाते हैं तो मैं चीज़ें बाज़ औक़ात तो मैं साइड पे कर देती हूँ, समेट देती हूँ, और समटाइम्स मैं अगर ज़्यादा टाइम ना हो मेरे पास तो फिर मैं पहले जो है ये चीज़ें ले आती हूँ। सुबह-सुबह ले आएँ तो रश भी नहीं होता है बाहर, और ना टाइम से चीज़ें भी मिल जाती हैं और फ्रेश भी होती हैं। तो बर्तन अभी मैंने धोए नहीं थे, जो नाश्ते के बर्तन थे बच्चों के स्कूल जाने से पहले के, और हस्बैंड के जो नाश्ते वगैरह के बर्तन थे वो पड़े हुए थे। तो मैं साथ-साथ जो है ये चीज़ें भी समेटती जाऊँगी, और फिर बर्तन जो है वो मैंने धोने थे, मैंने कहा वो भी फिर एक साथ ही धो लूँगी। क्योंकि मैंने ये मैनेज करना होता है, बेटा जो छोटा है मेरा उसका, क्योंकि जब वो सुबह उठ जाता है ना, उसके बाद फिर 2 घंटे 2 ढाई घंटे के बाद उसका नैप टाइम होता है। तो उसके नैप टाइम से पहले और बच्चों के स्कूल से आने से पहले जो ये सब है ना, ये मैनेज करना होता है। और जब सब्ज़ी वगैरह लानी, क्योंकि सो जाए तो फिर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाया जाता। ज़ाहिर है आपको पता है कि बच्चे सो जाएँ, और बच्चों को, हम मदर्स को तो बच्चों की जो है नैप टाइमिंग और इसी के साथ ही हमारी रूटीन्स जो है ना वो सेट हुई होती हैं। तो यहाँ पे मैं ये सॉल्ट ख़त्म हो गया था तो उसको रीफ़िल कर रही थी। बाकी सब मसाले तो मैंने पहले रख ही लिए थे, और इतना ये कन्वीनियंट रह जाता है ना। पहले मैंने डिफरेंट बॉक्सेस रखे हुए थे, तो बार-बार मुझे कभी कोई बॉक्स ओपन करना पड़ता था, कभी कोई, और समटाइम्स जो है बाज़ों का हांडी लग भी जाती होती थी। तो ये इतना कन्वीनियंट है ना, इज़िली इसको ओपन करें, और जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ये सब एक जगह पे मिल जाते हैं। तो अगर आपने ये नहीं लिया तो आप भी ज़रूर लें। जो बार-बार बॉक्सेस खोलने का झंझट है ना वो ख़त्म हो जाता है। ख़ैर उसके बाद जो पहले से धुले हुए 2-4 बर्तन पड़े थे, इनको मैं इनकी जगह पे रख दूँगी, और फिर जो बाकी धोने वाले बर्तन हैं उनको साथ-साथ फिर मैं धोती जाऊँगी, और फिर ये रैक में ही रहने देती हूँ, यहाँ ना फिर ड्राई हो जाते हैं अच्छे से। तो ये जो है, मैंने ऐसे एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे जब मैं ये किचन बनाने का दोबारा इसको सेट करने का सोच रही थी, तो मुझे ख़्याल आया कि पहले जब मैं बर्तन वॉश करती थी ना तो मैं नीचे ही काउंटर पे रख देती थी, और वो बर्तन जब ज़्यादा होते थे तो बिल्कुल जगह ही नहीं होती थी, और गीले-गीले बर्तन होते थे, फिर मुझे उनको साफ़ कर के फिर वापस जो है वो शेल्फ्स पे रखना पड़ता था। तो उसकी वजह से ना शेल्फ्स बड़ी ख़राब हो रही थी पानी की वजह से। तो लास्ट जो शेल्फ़ है मेरी इसी वजह से ज़्यादा ख़राब हुई थी कि जो समटाइम्स कोई गेस्ट वगैरह आए होते थे ना, तो वो फटाफट फिर गीले-गीले बर्तन मैं वापस रख देती थी, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं था कि उन्हें ड्राई करूँ, और इतनी जगह तो थी नहीं कि मैं यहीं पड़े रहने दूँ। तो ये मुझे ख़्याल आया कि मैं ना यहाँ पे ये रैक लगवा लेती हूँ, और ये इतना ये कन्वीनियंट है ना मेरे लिए कि समटाइम्स जब ये खाली भी हो तो बहुत सी चीज़ें जो है ना यहाँ रखी जाती हैं। ख़ैर जब मैं ये काम कर रही थी तो पीछे बच्चे जो हैं वो अपना खेल रहे थे, स्कूल से आगे हुए थे। तो इसी तरह ही बस हमारा दिन गुज़रता है बच्चों के साथ, और बच्चे जो हैं यहाँ अपने खेलने में मसरूफ़ हैं। मैंने भी साथ-साथ मोबाइल रखा, मैंने कहा चलें इनका क्लिप ले लेती हूँ। उसके अलावा ना मैं जब बाज़ार जा रही थी तो ये बाहर ये टमाटर बेच रहा था, और बड़े ना ज़रा थोड़े कम रेट पे ही थे। मुझे तो लगा ख़राब होंगे, लेकिन अच्छे थे, तो मैंने फिर ये ले लिए। और आप कह रहे होंगे कि पहले भी कितने मैंने लेके रखे हैं। तो बस ये चीज़ें आपको पता है किचन में बार-बार ज़रूरत पड़ती है, और हमारे पाकिस्तान में तो वैसे ही जो हालात हैं आप सबको आइडिया है। ख़ैर यहाँ पे ना मैं 1-2 दिन पहले स्ट्रॉबेरीज़ लेके आई थी तो बड़ी ही अच्छी, बड़ी फ्रेश थी। लेकिन अब ना आपको पता है 1-2 दिन से ज़्यादा तो ये रहती नहीं है, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन ना थोड़ी-थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी। तो मैंने कहा इससे पहले ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाए और किसी इस्तेमाल में ना आए, मैंने कहा बच्चों को जल्दी से ना इनका मिल्क शेक बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरीज़ फटाफट से कट कर लूँगी, और जो ख़राब है उन्हें सेपरेट करके रख दूँगी। अच्छा, आपके पास अगर कोई हैक है ना, ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि स्ट्रॉबेरीज़ को किस तरह से 2 से 3 दिन जो है रखा जाए। हालाँकि ये इतनी फ्रेश थी ना, देखने में बिल्कुल ऐसे ख़राब नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ये 2 दिन ही रखी होंगी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बच्चों का एक आपको पता है पहले रोज़ा था, तो उस दिन तो इन्होंने खाई नहीं, तो नेक्स्ट डे जो है ये ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो क्या आपके साथ भी ऐसे होता है, या मुझे साथ ज़रूर शेयर करना, आपने कोई हैक अगर आप लोग जानते हैं इनको किस तरह से सेव करते हैं।
तो यहाँ पे जो है बच्चों के लिए मैंने मिल्क शेक बना दिया था। और मेरे बच्चे जो है ना वो स्ट्रॉबेरीज़ इस तरह नहीं खाते, कट करके उन्हें दो ना फिर ही खाते हैं, और मेरे ख्याल से बाकी बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे, आई डोंट नो। लेकिन बच्चों को ना जो है समटाइम्स इस तरह नहीं पसंद आती तो कट करके देती हूँ। उसके अलावा मैंने दाल गोश्त बनाया था, तो यहाँ पे जल्दी से दाल गोश्त जो है वो रेडी हो गया था, और यहाँ मैं उसका घोटा लगा लूँगी। छोटा बेटा मेरे हाथ में था, इसीलिए एक हाथ आपको नज़र आ रहा होगा मेरा, तो वो बड़ी मुश्किल से खैर मैंने इसको जो है यहाँ पे घोटा लगाया, रेडी किया। और थोड़ा पानी ज़्यादा था तो मैंने फिर इसको ना पकने के लिए रख दिया था, गरम मसाला वगैरह डाल के, हरा धनिया डाल के मैंने इसको फिर छोड़ दिया था कि पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया था, तो फिर हमारा दाल गोश्त जो है ना वो बड़े मज़े का रेडी हो गया था। इसकी रेसिपी वैसे मैंने पहले शेयर की हुई है, मैं उसका लिंक आपके साथ लगा दूँगी, मैंने वीडियो तो इसकी क्लिप नहीं लिए। और ना उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने आ गई थी, चाय वगैरह पी ली थी मैंने, तो ये तो मस्ट है। और मैं आप लोगों को अपडेट भी दे दूं, जो हमने चूज़े लिए थे, एक चूज़ा तो बेचारा बिल्ली खा गई। हमारे यहाँ पे ना बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो जो रहते हैं ऐसे इलाकों में उनको तो आइडिया होगा कि कितनी बिल्लियाँ वगैरह यहाँ होती हैं। तो हालांकि हमने बड़ी इसकी केयर की कि ना लेके जाए। मैं ना इसी वजह से ये जानवर वगैरह रखने से, ये चूज़े वगैरह रखने से बच्चों को मना करती हूँ कि फिर बिल्लियाँ ले जाती हैं, बहुत अफसोस होता है। एक दफ़ा पहले भी हमने बिल्ली का बच्चा रखा था, वो भी बिल्ली ले गई थी, बड़ा मुझे अफसोस हुआ था। तो ये इतना अटैच हो गया ना, जब से दूसरे चूज़े को बिल्ली ले गई है, मेरे हस्बैंड के तो कंधों पे ये बैठ जाता है, या बाजू का तो उनके सर पे भी बैठ जाता है, तो बहुत ज़्यादा ये अटैच। और पीछे मेरा बेटा जो है, ये देखें उसके बॉक्स के साथ कर क्या रहा है, इसके अंदर दाना था इसका, तो ये निकाली जा रहा था, और बस नज़र इसी पे थी मेरी कि किसी तरह मुंह में ना डाल ले, क्योंकि बच्चे आपको पता है जो चीज़ मिलती है वो मुंह में डाल लेते हैं। खैर यहाँ पे मैं आपके साथ अब नगेट्स की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। बच्चों के लंच के लिए मैंने बनाने थे, तो मैंने इसमें आधा किलो जो है बोनलेस चिकन ले लिया है। उसके अलावा लहसुन और हरी मिर्चों को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून जो है इसमें काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, और ½ टीस्पून जो है इसमें भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, ये जाएगा। और यहाँ पे जो है मेरा चॉपर थोड़ा छोटा था, क्योंकि थोड़ा ही गोश्त था, तो मैंने बड़ा चॉपर तो निकाला ही नहीं। तो ये जो छोटा चॉपर है ना, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके जो चिकन पीसीज है ना, इनको ग्राइंड कर लूँगी, इनका कीमा बना लूँगी। उसके बाद जो ये बाकी सारे स्पाइसेस हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी, और अच्छी तरह से जो मैं है ना ये चिकन को चॉप कर लूँगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैंने बनाने थे तो उतने ही बनाए थे, क्योंकि आपको पता है आजकल चिकन तो वैसे ही बहुत महंगा है, और बच्चे ये चीज़ें बड़े शौक़ से खा लेते हैं। समझ तो आती नहीं कि लंचेस में क्या बच्चों को दिया जाए, तो ये बड़े शौक़ से खा लेते हैं इस तरह की चीज़ें ना। खैर यहाँ पे मैं हर चीज़ जो बाकी सारे स्पाइसेस है वो इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। और मैं पहले बताना भूल गई, इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना वो सोया सॉस भी जाएगा। तो इसमें सोया सॉस भी मैंने डाल दिया, और अच्छी तरह ग्राइंड करके इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेफ्रिजरेट में रख दूँगी। वैसे मैं ये सब करने के बाद ना बिज़ी बहुत हो गई थी, और मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था नगेट्स बनाने का। तो जब सब रात को सो गए थे ना, तकरीबन 12 बजे का टाइम था जब मैंने बाकी सारा काम किया था, तो इसको जो है मैंने फिर नगेट्स वगैरह जो है वो बनाए थे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से ये सेट हो गया है, तो मैं हाथ पे हल्का हल्का सा ऑयल लगाती जाऊँगी, और जिस तरह की जितनी जैसी शेप चाहिए होगी उसको आपने अपने अकॉर्डिंग बना लेना है, जितना साइज़ आपको नगेट्स का चाहिए। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा थिक ना बनाएं, क्योंकि उस तरह ना फिर अंदर तक कुक होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने पतले पतले बनाए थे, लेकिन थोड़े लॉन्ग शेप में बना लिए थे कि बच्चे जो है ना वो शौक़ से खा लेंगे। तो यहाँ पे आपको जितने जितने जो है वो चाहिए साइज़, आप उसको अपने अकॉर्डिंग बना लें। और उसके बाद फिर हमने इसकी कोटिंग के लिए हमें एग चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो मैंने तो बाज़ार के ही यूज़ किए थे, लेकिन आप इजीली घर में भी बना सकते हैं। जो नॉर्मल ब्रेड होती है ना, उसको हल्का सा तवे पे सेक लें, और उसके बाद जब वो ठंडी हो जाए तो उसे ग्राइंड करके जो है ना उसके क्रम्स रेडी कर लें। यहाँ पे 1 बाय 1 जो है मैं पहले एग में और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में जो है कोट करती जाऊँगी। और फिर इसको दोबारा से, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही बनाना था, तो मैंने फ्रीज़ तो किया नहीं, मैंने फ्रिज में ही रहने दिया था। और नेक्स्ट डे जो है फिर मैंने ये बच्चों को जो बनाने के लिए दे दिया था लंच के लिए। और यहाँ देखें कि ½ kg तकरीबन चिकन था, हाथ से भी शायद कम ही होगा, तो उससे देखें कितने अच्छे खासे नगेट्स बन गए थे। तो खैर यहाँ तक जो है मेरी आज की वीडियो थी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।